दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शुक्रवार 20 दिसंबर सन 2024। दोस्तों, खाद्य तेलों पर आपने जितना प्यार और सम्मान हमारे चैनल को दिया है, मैं उससे अभिभूत हूं। सरसों, सोयाबीन, सोया तेल, पाम तेल, राइस ब्रान तेल, अरंडी यानी कैस्टर सीड, इन सभी पर जो हमारे अपडेट आपने बहुत सराहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि कमोडिटीज़ पर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। हर दिन मौसम चेंज होता है, हाईएस्ट फ्लक्चुएशंस होती हैं, पूरे वर्ल्ड की अपडेट आनी होती हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अब अद्भुत संगम बनता है, तो असंभव काम भी संभव होने लगता है। और पिछले कुछ सालों से लगातार आपका ये चैनल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। चंद सालों पहले तक भारतीय विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खास से नहीं थी। आज इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी देशों से हमारे चैनल पे लोग देखते हैं, विशेष रिसर्च रिपोर्ट की मांग करते हैं और पूरे विश्व में कोने कोने से हमारे पेड सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जीत हमारी नहीं है, हमारी ऋषि मुनियों की है, हमारी भारतीय अनुसंधान पद्धति की है, जो आपको अग्रिम संकेत देती है तेजी या मंदी के, जो काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। दोस्तों, मलेशियन पाम तेल में भीषण मंदी साप्ताहिक दर्ज हो रही है। लगभग 8.8% की साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई है। ये लगातार दूसरा सप्ताह है कि जिसके अंदर तेज गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी ओर 7 कृषि वायदे पर प्रतिबंध जो था वायदे का, वो अब 1 महीने और बढ़ गया है। सरकार ने 7 कृषि जिन्सों के व्यापार प्रतिबंध 1 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी सन 2025 तक लागू कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन जिन्सों की वायदा कारोबार से महंगाई और बढ़ सकती है, सट्टेबाजी बढ़ सकती है, और ये प्रतिबंध दिसंबर 2021 में पहली बार लगाया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2021-22 खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। उस समय सरसों, सोयाबीन, इन तेलों में भीषण तेजी दर्ज हुई थी। सरसों और सोयाबीन के भाव दोबारा आने तक, वो भाव आने के लिए किसान और व्यापारी अभी तक तरस रहे हैं। उस भयंकर तेजी को रोकने के लिए वायदे पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों, गेहूं, चना, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल आदि पे जो वायदे बाजार पर यानी ऑनलाइन डेरिवेटिव एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर इसका वायदा रोक दिया गया था। 19 दिसंबर सन 2021 को बाजार नियामक सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट वाले स्टॉक एक्सचेंजों को 7 कृषि वस्तुओं की डेरिवेटिव अनुबंधों को व्यापार से हटाने का निर्देश दिया था, और ये अनुबंध दिसंबर 2024 को 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, और ये अनुबंधों का निलंबन 31 जनवरी सन 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब आगे क्या होगा इसके ऊपर हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन अभी ये नियम है। बाजार में पिछले लगभग 2 सप्ताह से खाने के तेलों में काफ़ी गिरावट देखी गई है, और इसका सबसे पहले अग्रिम अनुमान हमने आपको दिया था, या आप हमारे चैनल पे पिछले लगभग 15-20 दिन वाले पुराने शो देखिए, उसमें हमने आपको बार बार संकेत दिए थे कि जो समय पे उठता है, समय पे सोता है, समय पे माल खरीदता है और मुनाफा मिलने पर, उचित मुनाफा मिलने पर बेचता है, वो सफल व्यवसायी और सफल इंसान माना जाता है। और जो भी इसमें चूक करता है उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तेजी में सुपर तेजी, सुपर दुपर तेजी के अनुमान के जब वो तेजी में माल खरीदता है तो उसको सुपर तेजी के बजाय आती है मंदी। जब खाद्य तेल सितंबर में कोई, यानी अगस्त के अंत में कोई खाद्य तेलों पर तेजी की बात नहीं कर रहा था, उस वक्त आप हमारे चैनल पे जो शो हैं उनमें देखिए कि हमने कहा था कि हमें संकेत अच्छे लग रहे हैं, इसमें काम हो सकता है। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो महीने रहे, नतीजा आपके सामने है। गौरतलब है कि पाम तेल 1310 से घटकर 1175 से 1180 रुपये पे आ गया है। सूरजमुखी का तेल में भी 30 रुपये गिरकर 1350 रुपये, कॉटन वॉश 65 रुपये गिरकर 1140 रुपये के भाव पिछले कुछ सप्ताह में देखे गए हैं।
सप्ताह के दौरान पाम तेल वायदे भी 327 रिंगट गिरकर 4512 रिंगट पर आ गया है। तो दोस्तों, अब इस तेजी मंदी का अंत क्या है? यदि हम मलेशियन कच्चा पाम तेल देखें तो शुक्रवार को लगातार छठे सत्र में गिरा है। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर मास डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती कारोबार के अंदर 65 रिंगेट यानी 0.78% गिरावट के साथ 4473 रिंगेट यदि डॉलर टर्म में देखें तो ये $992.90 प्रति मैट्रिक टन पर आ गया है। सप्ताह के दौरान 8.8% तक का महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज हुई, जो लगातार दूसरा सप्ताह है। गौरतलब है कि पाम तेल वेज ऑयल के तेल में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है और दलहन का सबसे सक्रिय सोयाबीन तेल अनुबंध 0.32% गिरा, जबकि इसका पाम तेल अनुबंध 1.56% की गिरावट देखी गई। शिकागो में बोर्ड ऑफ ट्रेड पर भी सोया तेल की कीमतों में 0.47% की गिरावट देखनी पड़ती है। दोस्तों, यदि हम चर्चा करें इस गिरावट की तो इसका प्रमुख कारण यह है कि सबसे बड़े कच्चे तेल यानी खाद्य तेलों का आयातक चीन को लेकर चिंताएं हैं। कच्चे तेल की कीमतें शुरुआती कारोबार के दौरान कम हो गई और कमज़ोर कच्चे तेल की कीमत पाम तेल को बायोडीजल फीड स्टॉक करने में कम अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे धारणाक बाजार की कमज़ोर हो गई है। दोस्तों, अब आने वाले दो खासकर जनवरी और फरवरी खाद्य तेलों के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। एक तरफ सरसों की फसल के बारे में चर्चा होगी, दूसरी ओर डिमांड के ऊपर चर्चा होगी और विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।